यस स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग धीरे धीरे टाइप्स को भी पढ़ लेते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर का एपिथेलियम होता है। ठीक है, सिंगल लेयर। आप अपनी एनसीईआरटी का जो मैंने पेजेस भेजा है उसमें आप देखेंगे तो इस डायग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ से डायग्राम आप देख लीजिएगा। एक सिंगल, एक पतला सा लेयर होता है जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का होता है, सिंपल स्क्वैमस। इस तरह से एक पतला लेयर समझ लीजिए, एक बहुत ही पतला लेयर। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल लंग एल्वियोली की लाइनिंग में। ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। मेनली आपको क्या पढ़ना है हम आपको यही बता रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो फाइंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, लंग्स एल्वियोली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये सिर्फ आपको हर एपिथेलियम में यही पढ़ना है कि वो कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, ये एक लेयर का स्ट्रक्चर उसका होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का वन लेयर का स्ट्रक्चर होता है। ये पाया जाएगा ब्लड वेसल्स में, लंग एलियोली में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, ईसोफेगस में। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है स्टूडेंट्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? स्किन में। ये आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये आपको स्किन में मिलेगा। प्रोटेक्ट्स द बॉडी, इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस। अब ये स्ट्रेटिफाइड क्या है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ही है। तो ये एक वो सिंगल लेयर था, ये बहुत सारे लेयर्स, उसी स्क्वैमस एपिथेलियम का ही बहुत सारा लेयर जब बन जाएगा, एक मोटा लेयर बन जाएगा, तब ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये आपको मेनली इसका जो एग्जांपल है ये स्किन है। ठीक है, स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। इसीलिए स्किन हमारी इतनी मोटी होती है। बाकी किसी भी ऑर्गन का जो आप लेयर देखेंगे वो तुरंत बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन स्किन बहुत मजबूत होता है। थोड़ा हल्का सा चोट में इसको कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन से एपिथेलियम से बना है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बना हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एपिथेलियम है ये क्यूब शेप का होता है। दिस एपिथेलियम इज़ ऑफ क्यूब शेप। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलेगा और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में मिलेगा। ठीक है, ये इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन ये परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जो है स्टूडेंट्स ये कॉलम्स में रहता है। क्यूबॉइडल इस तरह से क्यूब शेप में जो एपिथेलियम रहता है, इस तरह से। ठीक है, ये क्यूब शेप, और कॉलमनर एपिथेलियम इस तरह से कॉलम्स के रूप में ये रहेगा, ऐसे ये लंबे लंबे। आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। ये कॉलमनर एपिथेलियम है स्टूडेंट्स। और कॉलमनर एपिथेलियम जो है, एपिथेलियल सेल जो है ये आपको मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइन जानते हैं ना, उसमें विली प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह का एपिथेलियम से वो बना होता है। ठीक है, और एक तरह का और है जो लास्ट एपिथेलियम है, दैट इज़ ई। आप उसको देख लीजिए, वो है ग्लैंडुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स में इसका कुछ स्पेशल होता है, क्योंकि ग्लैंड्स जो हैं वो सेक्रीट करते हैं कुछ इस तरह का, तो इसलिए ये इस तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जितने भी हमारे ग्लैंड्स में उसमें कौन सा एपिथेलियम उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट है, दैट इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने 4 तरह का एपिथेलियम पढ़ा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट्स।